अब बात बॉडी बिल्डिंग में बात रहती है जेनेटिक की। तुम्हारे जेनेटिक जितने गिफ्टेड होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, उतना तुम ये फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। This bodybuilding field requires a tremendous discipline and dedication. बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट बहुत खूबसूरत स्पोर्ट है। उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन गलत होने के बाद भी कुछ ताकत रहती इंसान के पीछे, जैसी मेरी फैमिली मेरी बहुत बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज का एपिसोड है पंकज ढाकुलकर भाई के साथ। ये एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट है। मिस्टर पद्मश्री, मिस्टर यूनिवर्स जैसे कंपटीशन में ये विनर रह चुके हैं। एंड आज मुझे उनसे बात करने का मौका मिला, चांस मिला, एंड आई गॉट टू नो कि उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत फोकस्ड है, बहुत ज़िद्दी है। बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उन्होंने सर्वाइव किया है एंड फिर भी आज यहाँ पर है, मिस्टर एशिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन ली है बॉडी बिल्डिंग को लेकर, फिटनेस को लेकर। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए मेरे यंग जनरेशन के लिए। बहुत डीप मैसेज दिया उन्होंने, बहुत सारे गाइडेंस टिप्स भी दिए। ऑल्सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय दी स्टार न्यूट्रिशन। दोस्तों, अगर आप एक स्पोर्ट पर्सन हो, एथलीट हो, और इफ़ यू केयर फॉर योर हेल्थ, देन वॉच इट टिल द एंड। बहुत डिफरेंट वाइब है। सो विदाउट फर्दर अडू, ये है मिस्टर यूनिवर्स पंकज ढाकुलकर भाई इज ऑन दी शो। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम वी आर प्लानिंग फॉर दिस पॉडकास्ट एंड फाइनली वो दिन आ गया, हम शूट कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि पर्सनली मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट है जिम में, एक्सरसाइज में, एंड आपसे बहुत कुछ सीखना है क्योंकि आप इस फील्ड में रह चुके हो, इस फील्ड में कॉम्पीट कर चुके हो। सो बहुत कुछ सीखना है डाइट के बारे में, अपने पर्सनल हेल्थ के बारे में। सो आज वो मौका मिला है मेरे को। सो आई एम वेरी हैप्पी। बट कैसे हो आप? बढ़िया। कौन से कंपटीशन के लिए आपकी प्रिपरेशन चल रही है अभी? मेरी अभी मिस्टर एशिया के लिए प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। लास्ट 4 वीक, मतलब 4 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी देखते हैं, बेस्ट दे रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ। अब देखते हैं रिजल्ट क्या लाएगा। क्या होता है मिस्टर एशिया, मतलब थोड़ा सा ब्रेकडाउन कर सकते हो? हाँ, मिस्टर एशिया मतलब यूनिवर्स के बाद मिस्टर एशिया के लिए सिलेक्शन किया जाता है। तो डायरेक्ट अभी खेलने वाले बहुत से फेडरेशन है। जो मैं फेडरेशन से खेलता हूँ उसका नाम है IBBFF, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फिटनेस फेडरेशन। वो डॉक्टर मोरे सर की है। जो मेन है हमारे फेडरेशन के, वो डॉक्टर मोरे सर है। जो पहले से ही चलते आ रही फेडरेशन है, ये मेन फेडरेशन है हमारी, जिससे बहुत से एथलीट जैसे सुभाष खामकर सर हो गए, संग्राम चौगुले सर हो गए, जो बड़े बड़े लेजेंडरी एथलीट है बॉडी बिल्डिंग में, वो सब ये फेडरेशन से पहले से खेलते आ रहे हैं। तो अभी इसके 2 पार्ट हो चुके हैं फेडरेशन के। ओके। मिस्टर एशिया 10 हो रही है, जो प्राइवेट फेडरेशन कर रही है। एक साथ 4 मिस्टर इंडिया बन रहे हैं, एक साथ मिस्टर एशिया बन रहे हैं, बहुत सारे मिस्टर एशिया बन रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है क्या? हाँ, ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है। Okay. ये जो फेडरेशन है इंटरनेशनल लेवल पे होती है। मिस्टर यूनिवर्स भी मेरे को लगता है बहुत सालों बाद मिस्टर यूनिवर्स अपने इंडिया में हुई है, जो लास्ट टाइम मैं खेला हूँ। तो ये भी इंटरनेशनल होती है क्या मिस्टर हाँ, यूनिवर्स? उसमें बाहर के भी एथलीट रहते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। कंपटीशन भी उतना टफ रहता होगा। हाँ, बहुत कंपटीशन टफ रहता है। दिस बॉडी बिल्डिंग फील्ड रिक्वायर्स अ ट्रिमेंडस डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। सो आपका हर रोज का रूटीन क्या होता है एंड उसके पीछे का मोटिवेशन क्या होता है? सुबह जब मैं नींद से उठता हूँ तो सबसे पहले तो मैं 2 मिनट आंखें बंद रखता हूँ उठने के बाद। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं जो मेरा गोल है, जो अचीवमेंट करना है मेरे को लाइफ में, मैं सीधा उसके बारे में सोचता हूँ कि ये मेरा मेडल है, मेरी ट्रॉफी है, इसके लिए आज का दिन मेरे को पूरा देना है। एनर्जी देते हैं आपको? हाँ, 101% पूरा जोश के साथ मैं घर से निकलता हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो मेरी डाइट प्रिपरेशन होती है। उसके बाद में मैं अभी फिलहाल ट्रेनर का जॉब करता हूँ, जो रोबर्ट जिम है अश्विन साहू सर का, वहाँ पे अभी मैं पर्सनल ट्रेनर करके हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग पूरे तो खर्चा, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत तगड़ी लगती है ये सब चीज़ों के लिए। तो उसके लिए बाहर भी काम करना पड़ता है। जैसे सुबह का मेरा वहाँ पे जिम का जॉब हो गया, उसके बाद में मैं घर आके वापस थोड़ा डाइट, थोड़ा रेस्ट करके फिर 2 बजे मेरे खुद के एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ।
उसके बाद में फिर घर पे आके थोड़ा सा रेस्ट करके, मेरा सप्लीमेंट शॉप है, वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना है। लड़के आते हैं, सजेशन लेने के लिए लोग आते हैं, तो उधर भी थोड़ा ध्यान दे के फिर मेरे को शाम में जिम के लिए निकलना पड़ता है। फिर अपना जॉब कंप्लीट करके घर वापस आना है 10 बजे, फिर दूसरे दिन से वही रूटीन चालू होता है। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, जी। आपके डाइट के बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा सा। अच्छा, अभी पर्सनली मेरा डाइट बोले तो अभी अ, बताने का मतलब ये रहेगा कि अभी तो गेनिंग टाइम चल रहा है, तो गेनिंग टाइम में अपन डाइट के बारे में हाई कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन और फैट, ऐसा बैलेंस डाइट करते हैं। तो अभी फिलहाल मेरा वही चल रहा है, मतलब हेवी खा रहा हूँ बोलने का मतलब। उसमें Okay. मेरे 25 से 30 एग वाइट होते हैं, दिन का आधा किलो चिकन हो जाता है, हाफ के जी फिश हो जाती है। उसके बाद में फ्रूट्स में एप्पल हो गए, ड्राई फ्रूट, इसका सबका कॉम्बिनेशन रहता है। इसको अपन बैलेंस डाइट तैयार करके अपन हर मील लेते हैं। दिन के मेरे 8 मील हो जाते हैं। ओके, तो ये आपका डेली का रहता है? डेली का रूटीन है। या चेंज होता है या एक ही आप नहीं, जैसा अभी गेनिंग टाइम में हूँ, जैसे मतलब मेरे को जो करना है इस बार, थोड़ा साइज इंक्रीज करके हेवी वेट के तरफ खेलने की कोशिश करना है मेरे को। तो ऐसे इसमें मैं अभी वेट गेन कर रहा हूँ, मेरा साथ में मसल का साइज भी गेन कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो खाने का इंटेक है मेरा बहुत हेवी है, अभी चल रहा है। जैसा अभी मेरी ऐसी इच्छा है कि 100 kg पूरा प्लस वेट करूँ ये गेनिंग सीजन में। अभी आपका कितना है? अभी 90 kg है और 10 किलो का टारगेट है। ओके, तो उसमें कम से कम फैट और अच्छा मसल ग्रोथ कर सकूं। उसके बाद में जब कटिंग सेशन रहेगा, उसमें मेरे को टोटली लो कार्ब होना पड़ता है, 0 कार्ब, सिर्फ प्रोटीन डाइट रहती है। और कार्ब थोड़ा थोड़ा कट होते हुए आएगा, जैसे जैसे कॉन्टेस्ट का टाइम पास में आएगा, उसमें अपने को श्रेडेड, जिसको बॉडी बोलते हैं, रिब्ड, उसके तरफ जाएंगे फिर अपन। ओके, तो ये 10 किलो है, ये कितने दिन में आप गेन करते हो? अभी तो टाइम है, अभी कंपटीशन को आने के लिए टाइम है, अभी तक डेट मिली हुई नहीं है, एंडिंग में होना चाहिए। ऑन एन एवरेज कितना दिन लगता है इतना गेन करने के लिए समझ लो लगेगा मेरे को 1.5-2 महीना, 2 महीने तो आसपास लग ही जाएंगे। 2 महीने 10 हाँ। केजी गेन करने के लिए? 10 kg एवरेज? एवरेज। वाओ। ओके, ये तो अभी आप इस फील्ड में हो इसीलिए, जी। बट आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? ये फील्ड में मैं स्टार्टिंग 40 किलो का लड़का था। ओके, मतलब 40 किलो मतलब बहुत कम हो गया। 40 किलो का लड़का था मैं, जब मतलब जिम भी ज्वाइन नहीं किया था। स्पोर्ट में पहले से मेरी हॉबी थी, कोई ना कोई स्पोर्ट में मेरे को रहना था। तो ऐसी मेरे को प्रैक्टिस करते करते, जो वर्धा जिला क्रीड़ा संकुल है, वहाँ पे मेरी प्रैक्टिस चलती थी। ग्रुप था हमारा दोस्तों का, पूरा फ्रेंड सर्कल हमारा। तो उसमें मेरे पैर में दौड़ते प्रैक्टिस करते करते चोट लग गई। तो मैं डॉक्टर के पास में गया, तो डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया कि थोड़े पैर के मसल मजबूत बनाने के लिए आपको जिम में जाना पड़ेगा। तो वैसे मेरी जिम में एंट्री हुई। तो कुछ टाइम, मतलब पहले एक घर में हादसा हुआ हमारे, अचानक से पापा की तबीयत खराब हो गई। तो अचानक थोड़ा माहौल डिस्टर्ब हो गया घर का, तो कुछ कारण से उनको नहीं बचा पाए, उनकी डेथ हो गई। तो फिर क्या करना लाइफ में। अब पापा का हाथ सर पे रहने के बाद ऐसा लगता है, हिम्मत रहती है अपने को, हिम्मत रहती है, हाँ। तो क्या करना चाहिए लाइफ में। तो अब पैर की इंजरी मेरी ठीक होने की थी, बहुत दिनों तक चली हो। तो एक दिमाग में मैंने बिठा लिया था कि यार कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है लाइफ में, इतना बड़ा करूंगा कि मतलब टाइम लगेगा चलेगा, पर मेरे को तो एक फील्ड को लेके चलना ही था। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं घर, मतलब पापा का सब हो गया, उसके बाद में जिम जाना मैंने वापस से स्टार्ट किया, इंजरी की तरफ ध्यान दिया। तो बॉडी में ऐसे चेंजेस होने लगे कि बहुत ज़्यादा। उस टाइम गोल्ड जिम, अपना वर्धा जिला क्रीड़ा संकुल जो है, वहाँ पे एक गोल्ड जिम था। वहाँ पे एक सर थे हमारे, महेश वसु सर, अभी वो फिटनेस एरिना के ओनर है। तो वहाँ पे उनके अंडर में कुछ दिन ट्रेनिंग किया, तो बहुत रिजल्ट अच्छा है। वेट गेन होने लगा, पहले 60 किलो हुआ, 60 kg से फिर 70 kg हुआ, 80, 90, ऐसे बढ़ते बढ़ते 90 किलो तक मैंने नेचुरल गेन किया पूरा।
उसमें थोड़ा बल्क भी हुआ अच्छा खासा। फिर वहां से अब आगे की गाइडलाइन तो चाहिए थी, प्रोफेशनल फील्ड की तरफ जाना है, बॉडी बिल्डिंग क्या रहता है उस टाइम में मेरे को नहीं समझता था, सिर्फ करना है, तेरा जेनेटिक अच्छा है तू कर सकता। बाकी के जो फ्रेंड सर्कल थे मेरा वो बोलते थे कि करना चाहिए, तो अभी करना है तो बिल्कुल करना ही है बॉडी बिल्डिंग। अब जब तक अपन स्टेज जाएंगे नहीं, वीडियो देखता था बड़े बड़े लोगों के जो वीडियो यूट्यूब पे वगैरह, बॉडी बिल्डिंग क्या रही थी, स्टडी करना उससे वीडियो से। उस टाइम उतना मेरे को नेट भी उतना फास्ट नहीं चलता था, अभी भी याद है। कितने साल पहले की बात है ये? ये समझ लो 2005 के आसपास की बात। बाप रे, बहुत पहले की बात है। हाँ, तो फिर करते करते आया, किसी से सजेशन लेना, किसी से पूछना। अब उतना किसी के पास में परफेक्ट गाइडेंस नहीं रहता था। अब बात बॉडी बिल्डिंग में बात रहती है जेनेटिक की, तुम्हारे जेनेटिक जितने गिफ्टेड होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, उतना तुम ये फील्ड में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो जेनेटिक का तो मेरे को सबक मिल चुका था बहुत कम टाइम में, तो मेरे बॉडी में जो रिस्पॉन्स दिया था वो मतलब मेरे लिए मैजिक था। बोलने का मतलब मैजिक था, पूरा मैजिक था। ओके। तो उसके बाद में करते करते एक कंपटीशन था जिला स्तरीय 2016। 2005 से जिम ज्वाइन किया हुआ था, कर रहा था, पर उसके बारे में नॉलेज नहीं था। पर 2016 में वर्धा श्री थी आर्मी में। ओके। वहां पे चैंपियन ऑफ चैंपियन हमारे जो सीनियर एथलीट है संतोष वाघ, वो ओवरऑल टाइटल लिया था उन्होंने। और मैंने फर्स्ट टाइम में मेरे वेट में फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया था। 75 kg में पार्टिसिपेट किया था मैंने। वहां से समझ में आया कि नहीं, अपन कर सकते हैं, इसके लिए अपने को कुछ और एजुकेशन लेना पड़ेगा या कुछ चीजें ऐसे लोगों के पास में जाना पड़ेगा कि जिनको बहुत नॉलेज है फील्ड के बारे में। तो फिर मैं यहाँ से कुछ दिन मेरा डिफेंस में भी सिलेक्शन हुआ था उस टाइम, 1 साल ट्रेनिंग हुआ हमारा, सब हुआ। उसके बाद में कुछ दिनों बाद स्टे आ गया, हमारे भर्ती पे स्टे आ गया। तो बहुत से लड़के वहां से निकाले गए जॉब से। तो उस सिलसिले में पता चला कि पंजाब में नेशनल स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NSB भी बोलते हैं। ओके। उसके ऑनर डॉक्टर रणधीर हस्तीर सर थे, जो अभी नहीं है दुनिया में, डेट हो चुकी है उनकी। तो फिर वहां से मतलब वहां जाने का बहुत सपना था मेरा कि वहां पे जाना है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना है। वहां पे एडमिशन हुआ, 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड वहां पे निकाला। वहां से पूरा मैं खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करके वापस आ गया। पढ़ाई के साथ मैंने खुद का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था। ओके। आपने प्रॉपर पढ़ाई करी है? हाँ, ये फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज के सिवाय हो ही नहीं सकता सर। जो भी बहुत डीप तक नॉलेज है जो चाहिए एक एथलीट को चाहिए, वो पूरा मैं वहां से लेके आ गया। फिर वहां से आके जब मैंने खुद को तैयार किया तो अभी रिजल्ट तुम्हारे सामने है। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट बहुत खूबसूरत स्पोर्ट है, मतलब आर्ट है बोला जाए तो। खुद को एक फिजिक इंप्रूव करना और स्टेज पे तुमको 1000 लोग देखने को आते हैं, तो एक आर्ट है। आप खुद उसको तैयार करके वो स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे। बॉडी बिल्डिंग के पार्ट अलग है, पर ये एक आर्ट है। प्लानिंग बनती है, मेरे भी ऊपर से प्रोटोकॉल बनते हैं, मेरे सर है, मेरी भी पीछे काम करने वाली टीम है। मैं खुद इतना मतलब देखो कैसा रहता, एथलीट किसी भी लेवल की तैयारी करे, उसके पीछे कोई ना कोई गुरु रहता है उसका। एग्जैक्टली। जैसा बड़े फॉरेनर एथलीट देखते हैं, मिस्टर ओलंपिया लेवल के एथलीट देखते हैं अपन, 7-7 8-8 बार मिस्टर ओलंपिया बन चुके हैं, पर आज भी वो कोच के अंडर में वर्क करते हैं। एग्जैक्टली। मैं दूसरे को बता सकता, मैं आपको बता सकूंगा कि आपको क्या करना है, आपके प्रोटोकॉल मैं सेट कर सकता हूँ। पर जब मेरी खुद की बारी खुद के लिए आएंगी तो मैं कोई ना कोई मेंटर लगेगा, वो नहीं कर पाऊंगा। मैं कहीं ना कहीं मतलब कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद की बॉडी पे वर्क खुद के लिए नहीं कर सकता। तो इसलिए तो बोलते हैं ना कि मेंटर बहुत हाँ, मेंटर बहुत जरूरी है। जैसे मेरे मेंटर अभी अकोला में रहते हैं, सनी गाड़ेकर सर, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, मतलब उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। इस बार की तैयारी मैं उनके अंडर में कर रहा हूँ और बहुत ही सपोर्टिव पर्सन है। थोड़ा सा ना आपके कंपटीशन के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि वर्धाश्री आप रह चुके हो जी, तो उस प्रॉपर क्योंकि आपका वो फर्स्ट कंपटीशन था जी, तो उस समय में जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी,
आपका क्या माइंडसेट था, आपकी क्या प्रिपरेशन थी, जी। वो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? हाँ, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि वहाँ से कुछ थोड़ा सामने का टाइम देखोगे तो कोरोना का था। कोरोना की वजह से जिम्स बंद थे, तो उसकी वजह से मेरी टोटल इनकम ही बंद थी। फाइनेंशियल इतना टूटा हुआ था उस टाइम कि ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहा हूँ, ये होगा ओपन या नहीं होगा, कोरोना जाएगा या नहीं जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर अंदर से ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, करना चाहिए, करते रहेंगे, इसका तो 101% बेनिफिट अपने को कभी ना कभी तो मिलने ही वाला है। तो उसके उसके सिलसिले में मैं कंटिन्यू प्रेप मेरी कंटिन्यू रखी। जैसा जिम बंद थे, पर मैं चोरी छुपे पीछे के दरवाजे से जिम के अंदर एंटर हो जाता था, अपनी प्रैक्टिस करके घर आ जाता था। अकेला ही रहता था क्योंकि कोरोना था, तो जिम के अंदर बाकी तो लोग आने मतलब एंट्री नहीं दे सकते थे अपन। तो ऐसे करते करते मैंने प्रेप कंप्लीट की, तो कुछ टाइम बाद सब खुल गया, कोरोना चला गया, सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद में जैसा जैसा समय आगे बढ़ता गया तो फिर कंपटीशन आना चालू होगी, जैसा स्टेट लेवल हो गया। उसके बाद में वर्धाश्री के बाद में मिस्टर यूनिवर्स थी मेरी। तो वर्धाश्री के जर्नी के बारे में थोड़ा अब हम बात करेंगे इस पे कि ये ज़रूरी है। उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन गलत होने के बाद भी कुछ ताकत रही थी इंसान के पीछे, जैसी मेरी फैमिली मेरी बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने कभी मेरे को डिमोटिवेट होने ही नहीं दिया कि नहीं तेरे को करना है, करते रहना है। मैं जैसे मेरे बड़े भैया सचिन ढाकुलकर, जो उन्होंने कभी तो मेरे को ऐसा घुटने के बल कभी गिरने नहीं दिया ये फील्ड में कि नहीं तेरे को करना है, करते रहे, कंपटीशन जब आएंगे, डेट जब आएंगे तब देखेंगे। सेकंड मेरी मम्मी, मेरी ओवरऑल फैमिली, मेरी सिस्टर, उसके बाद में मेरी वाइफ। तो इस सिलसिले में ये लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया कि नहीं करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। उस सिलसिले में वर्धाश्री आया, वर्धाश्री में मेरा ओवरऑल लगा, तो फिर मिस्टर यूनिवर्स के लिए सिलेक्शन हो गई। मिस्टर यूनिवर्स खेलने के लिए गया, तो वहाँ पे मेरा मतलब वहाँ जाने के बाद ऐसा लग नहीं रहा था मेरे को कि यार सक्सेस होगा नहीं होगा। चला गया तो फिर वहाँ पे पार्टिसिपेट सब मेरी एंट्री वगैरह हो गई। उसके बाद में वहाँ पे भी मैंने अच्छा स्ट्रगल करके 2 साल का पूरा लोड लेके गया था मैं बॉडी पे। एक प्रकार से मारी बोलो उसको, फाइनेंशियली भी, और कंपटीशन नहीं आ रही उसका स्ट्रेस, और बीच में बोलने वाले लोग अलग। यही सिलसिला चालू था। मैंने और मेरे फैमिली ने पूरा 100% फोकस रखा। पुणे गया, किस्मत इतनी अच्छी थी कि यूनिवर्स अपने इंडिया में हुआ। वहाँ पे जाने के बाद वेइंग हुआ, सब फॉर्मेलिटीज पूरी हुई। उसके बाद में कंपटीशन था 2 दिन बाद पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में स्टेज पे जाने के बाद बहुत लोग थे, मेरे वेट कैटेगरी में बहुत ज़्यादा लोग थे। 75 kg वेट का एथलीट हूँ, पहले से 75 वेट में खेलते आ रहा हूँ। मतलब जर्नी तो मैंने 75 फर्स्ट कंपटीशन, उसके बाद में 65 में भी खेला हूँ, 60 में भी खेला हूँ, अप डाउन करके एडजस्ट करके खेला हूँ। पर ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और बहुत मतलब रुक गया था मैं। स्टेज पे जाने के पहले खुद के कदम जैसे कांपते हैं ना, वो बहुत बड़ा स्टेज था। IFBB बोले तो इंटरनेशनल फेडरेशन होती है, वो बहुत बड़ी फेडरेशन है। वो स्टेज पे मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने वाला था। पार्टिसिपेट किया, पहले राउंड अप में बहुत से एथलीट कट गए, सेकंड कॉल आउट हुआ, थर्ड कॉल आउट हुआ, उसके बाद में टॉप 10 में आया, उसके बाद में टॉप 6 में आया। तब जाके दिल को तसल्ली मिली कि नहीं अभी प्लेसिंग में मैं बैठूंगा। तो उसमें मेरे को 5th प्लेसिंग दी गई। तो तभी भी मेरे को बहुत मतलब खुशी है वो चीज़ की कि मैं मेडल तो लेके आया। मेरी 2 साल की जो स्ट्रगल थी पूरी वो मेडल ने मेरी पूरी कर दी। ये तो हुई आपके कंपटीशन के बारे में। आपने जो फेस किया, कंपटीशन को चेस किया, ठीक है, आपने मेडल्स भी लाए, इतनी बड़ी कंपटीशन, मिस्टर यूनिवर्स आप रह चुके हो। बट इस दौरान बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, बहुत सारे डिफिकल्ट मोमेंट्स होते हैं, है ना? बिल्कुल। बहुत सारी स्ट्रगल रहती है इसके पीछे, वो नहीं पता चलती किसी को। सक्सेस दिखता है, हाँ, स्ट्रगल नहीं दिखती। थोड़ा सा ना स्ट्रगल के बारे में बताइए कि इस फील्ड में किस टाइप की स्ट्रगल होती है। जैसा मैं पंजाब से
मेरी पढ़ाई करके जब वापस आया तो यहाँ से कुछ दिनों बाद मैं नागपुर शिफ्ट हुआ। नागपुर शिफ्ट हुआ तो एक जिम में इंटरव्यू दिया, उसके बाद में वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। अब बॉडी बिल्डिंग करने के लिए मैं वहाँ पे गया हुआ था क्योंकि मेरे को एडवांस चाहिए था। जो भी जिम का इंस्ट्रूमेंट रहता है, जो भी चीज़ें रहती है जिम की, वहाँ का जो वातावरण रहता है वो एकदम मेरे को स्ट्रांग चाहिए था, वो फील वाला चाहिए था। और वर्धा में तो वैसी बात थी नहीं, छोटी सिटी है, अभी बॉडी बिल्डिंग में डेवलप होते जा रही है दिन ना दिन। जैसा मैंने आपको बताया कि रोबस्ट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के डेट को। राइट। तो नागपुर जाने के बाद वहाँ पे एक जिम में मैं जॉब करता था। वहाँ पे मेरे को ऐसा लगता था कि यार नहीं, मेरी इतनी पढ़ाई है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को अच्छी खासी सैलरी मिलनी चाहिए। वहाँ पे मेरे को सैलरी मिलती थी 4,000। अब वहाँ पे मेरे को रहना है, रेंट से रहना है। अब डाइट बहुत महंगी होती है, दिन के 20-25 अंडे है, दिन का आधा किलो चिकन है। तो ये दिन का बोले तो 500, 600, 700 रुपये रोज का खर्चा है कम से कम। तो उधर सैलरी 4,000। अब वहां पे बहुत मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो बहुत परेशान हो गया था, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो उस टाइम में मेरे जो बड़े भैया के बारे में मैंने आपको बताया था, सचिन ठाकुरकर, वो भी प्रॉपर वहाँ की ही है। तो उन्होंने मदद की कुछ दिन, मतलब बहुत मदद की उन्होंने, बहुत फाइनेंशियल कंडीशन पर। एक लिमिट रहती कौन सी भी चीज़ की, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपन वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए गए तो क्या है, कुछ ना कुछ अपने को करना चाहिए। तो ये सोच के फिर कुछ दिनों बाद पहला जिम छोड़ दिया, दूसरे जिम में मैं ज्वाइन हो गया। तो वहाँ पे मेरी शिफ्ट थी 8 घंटे की, दिन के 8 घंटे। वो होने के बाद अब थोड़ा सा समय मेरे को मिल जाता था बीच का कि उसमें रेस्ट करूं या डाइट के लिए पैसे जुटाऊं। चैलेंज था। सोता था तो नींद नहीं आती थी क्योंकि टेंशन रहता था, यार आगे के लिए तो इतने पैसे लगने वाले हैं, मेरे को प्रेप करना है, क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो बहुत परेशान हो गया था। तो वहाँ पे जोमेटो में मैंने काम किया हुआ है, स्विगी में भी काम किया हुआ है, बहुत दिनों तक मैंने काम किया डिलीवरी बॉय का। वो मजबूरी थी, करना पड़ा, और काम की कुछ शर्म नहीं है। और मेरे को सीधा सीधा पता था उसमें मैं काम करूंगा, 4 पैसे मेरे पास में आएंगे तो मैं मेरे बॉडी को और अच्छा बना सकता हूँ। कुछ सप्लीमेंट सेल करता था, ऐसे करके मैंने, मतलब कोरोना तक नागपुर में था। जब कोरोना से सब बंद हो गया तो तब मैं घर पे आया वापस। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाला टाइम था कि उसमें समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार क्या कर रहा, गिव अप कर दूं कि क्या कर दूं। पर कुछ चीजें थी जुड़ी हुई, वो मैं खुद को गिव अप के तरफ कभी गया ही नहीं मैं। इस फिजिकल वर्ल्ड में मेंटल फिटनेस का कितना इंपॉर्टेंस होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि माइंड को अपन जब तक मसल के साथ में नहीं जोड़ेंगे तब तक उसकी भी ग्रोथ नहीं होगी। एग्जैक्टली। एक कहावत है, मसल एंड माइंड कनेक्शन जोड़ो हर एक्सरसाइज में, हर सेट में। तो ये तो एक्सरसाइज का बताया, पर मेंटली स्ट्रांग, ये बॉडी बिल्डिंग जो है ना, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक ही चीज नहीं सिखाती। मेरे को तो बहुत सी चीजें सिखाई मेरे बॉडी बिल्डिंग ने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो दिमाग का स्ट्रांग होना, जो मेंटली स्ट्रेस जो सहन कर पाते अपन, उसकी बहुत लेवल बढ़ जाती। फर्क ही नहीं गिरता कुछ, कितना भी बड़ा टेंशन आओ, कितना भी कुछ भी आओ, पर अपन एक टाइम के बाद खुद को सेट कर ही लेते वो चीज में कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता, अपन अपने स्ट्रगल अपन कर रहे 100% दे रहे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ये मेंटेलिटी बन जाती है, मतलब निगेटिव कभी सोचेंगे ही नहीं इंसान। ये सबसे बड़ा मेरे को फायदा है बॉडी बिल्डिंग से। और कितना भी टेंशन रहो, अभी बॉडी बिल्डिंग फील्ड ही ऐसी है कि उतार चढ़ाव सब चीजें होती रहती है लाइफ में। तो ऐसे में कभी कभी स्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम में जब जिम में जाके एक्सरसाइज इंसान करता है तो 1 मिनट भी नहीं लगता वो सब चीजें भूलने के लिए, फ्रेश हो जाता है। तो
इसके लिए मेंटली स्ट्रांग रहना जरूरी है, पर बट बॉडी बिल्डिंग ही मेंटली स्ट्रांग करती है। ओके, हाँ वन लास्ट क्वेश्चन। जी। आपने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए जी। मिस्टर वर्धा रह चुके हो, हाँ मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हो, जी। तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है, आपने वैसे प्रिपेयर किया अपनी बॉडी को। जी। बट अभी बहुत सारे लोग नए नए आए जिनको इस कंपटीशन में उतरना है, जी। क्या उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है? जी। अगर उनको कुछ गाइडेंस या टिप्स देना चाहोगे तो वो क्या होगा? ये तो बहुत जरूरी बात है। आज की जनरेशन जो है सीधी शॉर्टकट के पीछे जा रही है। हम्म, कुछ ले लूं तो मेरी बॉडी जल्दी बन जाएंगी, ना किसी अंडर किसी के प्रोटोकॉल के। खुद ही दिमाग लगाते हैं, खुद ही करते हैं। कुछ कम ज़्यादा हो गया तो माँ बाप रोते हैं जिंदगी भर, और बदनाम होती है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। जितने लेजेंड है बने हुए बॉडी बिल्डिंग में, उनका कहीं ना कहीं नाम आगे पीछे होता है कि ये क्या जनरेशन में लाया हुआ है। ये स्पोर्ट तो बहुत अच्छा स्पोर्ट है। अगर किसी में जीत है ना करने की, जो नए जनरेशन वालों की बात कर रहा मैं, अगर किसी में जीत है तो विदाउट शॉर्टकट और बहुत ज्यादा डेडिकेशन और प्योर हार्ड वर्क, प्योर एकदम प्योर हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, एकदम प्योर हार्ड वर्क, जो उससे भी ज्यादा हार्ड वर्क होता है। हमारे सर जब हमारा एक्सरसाइज लेते थे पंजाब जाने के बाद, जब हम बिगनर थे, तो सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए। हॉस्टल ऊपर था, नीचे हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, तो 2 फ्लोर ऊपर चढ़ के जाना पड़ता था। तो वहां से दूसरे फ्लोर तक जाने की डिस्टेंस के लिए हमको 1 घंटा पूरा लगता था एक्सरसाइज के बाद। बाप रे। वो होता है प्योर हार्ड वर्क। बैठ बैठ के, बीच में बैठ के, धीरे धीरे, काम ही नहीं करती थी मसल, इतना फट जाता था मसल। बाप रे। तब जाके चैंपियन बनते हैं। हमको ट्रेनिंग में वही सिखाया गया हुआ है कि एक्चुअल एथलीट और चैंपियन में फर्क क्या है, एथलीट से चैंपियन तक का रास्ता कैसा अपने को सफर करना है। अगर नए जनरेशन को अगर बॉडी बिल्डिंग में आना है, बॉडी बिल्डर बनना है, तो उनको अच्छे कोच के अंडर में जाना पड़ेगा, मतलब 100% जाना ही पड़ेगा। उसकी जो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ट्रेनर मस्ट है, अच्छा प्रोफेशनल कोच मस्ट है। ट्रेनर तो बहुत है, ओके, जनरल ट्रेनर है, पर्सनल ट्रेनर है, एक इनकी पढ़ाई अलग होती है। जो कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं वो कोच अलग रहते हैं, वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहता है, पढ़ाई रहती है, उसके बाद में वो किसी एथलीट के ऊपर काम करता है तो उनको रिजल्ट मिलता है। जैसा मैंने मेरे सर के बारे में बताया आपको कि मैं भी किसी की इतनी पढ़ाई करने के बाद भी किसी न किसी के अंडर में मैं आज भी हूँ, वो जरूरी है। ओके, आपने सपोर्ट की बात करी, आपने मेंटर की बात करी, गुरु की बात करी। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपके केस में आपके सपोर्टर्स, आपके मेंटर्स कौन थे? मेरे केस में तो सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली। जब मैं नागपुर था, भैया भाभी ने बहुत सपोर्ट किया। जब वर्धा आया, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरी जीजा जी और मेरी वाइफ, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरा एक भांजा है, छोटा है, उसने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट। जैसा मेरे डाइट का कुछ ख़त्म होता है, जैसा चिकन ख़त्म होता है या एग्स खत्म होते हैं, फिश खत्म हो जाती है, तो वो पट से जाके ला देता है। मैं कुछ टाइम ऐसा आ जाता है प्रेप के टाइम में कि मैं इतना थक जाता हूँ कि इच्छा नहीं होती निकलने के बाहर, तो उस टाइम में उसने बहुत हेल्प की हुई है। उसके बाद में रोबर्ट जिम के ऑनर, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हुआ है पहले से, अश्विन साहू सर। उसके बाद में सागर एंडे सर, फिटलाइफ जिम के ऑनर, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। रोबर्ट जिम जब हमारा होने का था तो मेरी प्रेप पूरी वाई हुई है। दिन रात उन्होंने मेरे लिए जिम चालू रखा, ट्रैवलिंग के लिए बहुत हेल्प की, मदद की। उसके बाद में संजू भाऊ चावरे है, उन्होंने मेरी शॉप खोलने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल मदद की हुई थी। और अकोला के जो मेरे मेंटर, मेरे गुरु जो है सनी गाडेकर सर, उन्होंने भी बहुत मदद की हुई है। वो तो मदद करते आ रहे हैं, अभी मेरी तैयारी उनके हाथ में। वो तो पूरा मेरे को अच्छे से तैयार करेंगी इस साल, उन्होंने बोला ही है। बट शॉप, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए,
इसके लिए भी उन्होंने बहुत मतलब शॉप के लिए मेरे को, उनका काम है फूड सप्लीमेंट का वगैरह, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि नहीं चालू कर, मैं हूँ। और बाकी फ्रेंड सर्कल है, ऐसे बहुत से सपोर्ट, ये सपोर्ट के सिवाय तो स्पोर्ट पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली आपको इतना सपोर्ट मिला, उतना प्यार मिला, एंड उसी का एक नतीजा दिख रहा है कि इतनी सारी ट्रॉफीज आपने Trophies है। जीती है। आपकी मेहनत है ये। ये मेहनत आपको लोगों का, मेंटर्स का, आपके गुरु का प्यार मिला है, प्यार मिला है। उनका सपोर्ट मिला है डेफिनेटली, एंड वही सपोर्ट आपने भी दिया है। हाँ आप भी किसी ना किसी के मेंटर रह चुके हो, आप भी ट्रेनर जी, रह जी, चुके हो। जी, यंग जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया मैसेज दिया आपने, जी, एंड जो कोर होता है बॉडी बिल्डिंग का उसको आपने टच किया, बिल्कुल। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला, जी। बहुत मज़ा आया। आपने इतना टाइम दिया, इतने बड़े लेवल पे आप जाके परफॉर्म कर चुके हो, जी। फिर भी इतनी सिंप्लिसिटी, जी। जो फैमिली के लिए आपका जो प्यार है, जो फैमिली ने आपको सपोर्ट दिया, जी। वैसे ही रिस्पेक्ट आप फैमिली को देते हो, जी, तो वो बहुत बड़ी बात है। आप मिस्टर एशिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जी, आई होप आप उसमें अच्छा करो। हम सबकी दुआ आपके साथ है, हम सबका प्यार आपके साथ है। हम फिर से मुलाकात करेंगे, बिल्कुल सर। एक नए टॉपिक को लेके, मिस्टर एशिया को लेके बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।